तुरंत निकल के तू अपने गुरु की बात की अवहेलना करता है, अपने गुरु की बात को नहीं मान रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लक्ष्मी से हीन हो जा। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव तुम्हारा पाय वामुनाय इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रददे। 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। संकल्प का जल जैसे ही जमीन पर छूटा, उसी क्षण मेरे वामन भगवान ने विराट रूप ले लिया। बोलो विराट भगवान की जय हो। और जैसे ही विराट रूप लिया, राजा बलि कहने लगा प्रभु ये तो गलत बात है, ये तो आप मेरे साथ में चीटिंग कर रहे हो, छल रहे हो। वहां पर ब्रह्मा जी ने आज वामन भगवान के उस चरण को धो करके उस जल को कमंडल में रख लिया। बाद में आप सुनोगे कि वहीं से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। बोलो राधे। यानी 2 पग में राजा बलि का जितना धन वैभव था सब नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। और जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो आज कहने लगे राजन अभी तो मैंने 2 पग नापा है, तीसरा पग तो शेष है, बच्चा मैं अब तीसरे पग में क्या नापूं? यदि संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। आज राजा बलि कहने लगे भगवान मैं नरक जाऊं इसमें कोई कष्ट नहीं है, मगर कैसे भी करके मेरा संकल्प पूर्ण होना चाहिए। राजा बलि कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? मेरे प्रभु कहने लगे कि धन का जो मालिक होता है वो बड़ा होता है। तो प्रभु जब धन का मालिक बड़ा होता है तो अभी तक तो आपने मेरी धन संपत्ति। बोलो राधे। जोर से बोलेंगे राधे, और जोर से राधे। जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं है, अब बैठ जाएं, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरे भाई बहन, आज राजा बलि कहने लगे प्रभु अभी तक तो आपने मेरी धन संपत्ति को नापा है, धन का जो मालिक है वो तो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, ये तीसरा चरण में आज उसी नारायण का चरण अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बोलो राधे। इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा है। अब तो महाराज जब संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान कहने लगे बलि मैंने दानी तो बहुत देखे पर तेरे जैसा दानी नहीं देखा कि तूने सर्वस्व दान कर दिया, अपने आप को दान कर दिया। मांग तू क्या मांगना चाहता है? राजा बलि हंसने लगे, देखो समय कैसा घूमता है। थोड़ी देर पहले आए थे आप मेरे दरवाजे पर तो आप भिक्षुक बन के आए, और अब मेरा सब कुछ लेकर के मुझसे ही कह रहे हो कि कुछ मांग ले। ऐसा कहते हैं संतजन, राजा बलि कुछ मांगते हैं उससे पहले राजा बलि की पत्नी जो थी वो बोल गई, स्वामी जब सर्वस्व दान हो गया तो कहीं रहेंगे भी तो हत है, रहने के लिए तो जगह मांग लो। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे बलि जा मैं तुझे शुतल लोक का राज्य देता हूं, तू शुतल लोक का राजा बन जा। बोलो राधे। मेरे भाई बहन, शुतल लोक का राज्य जब राजा बलि को मिल गया तो बलि हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु जब आपने मुझे राजा बना ही दिया है, कहने लगे तो क्षीर सागर खाली हो गया। जब क्षीर सागर खाली हो गया तो एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। माता लक्ष्मी नारद जी से पूछने लगी, नारद एक बात बता, आजकल हमारे स्वामी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आजकल कहाँ हैं वो, दर्शन नहीं हो रहे। तो आज नारद जी कहने लगे मैया तुम्हारे जो स्वामी हैं वो राजा बलि के द्वारे पर पहरेदारी की नौकरी कर रहे हैं। पहरेदारी की? बोले हाँ। आज माता लक्ष्मी कहने लगी जो स्वयं लक्ष्मीपति है उसको फिर दूसरे के यहाँ पहरेदारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मिल जाएगा। बोलो राधे। अब तो मैया ने ऐसा ही किया, सुंदर ताल बनाया, राखी रखी, राखी लेकर के राजा बलि के द्वारे पर पहुंच गई। राजा बलि की कलाई पर जैसे उस राखी को बांधा तो राजा बलि प्रसन्न हो गया। और मेरे भाई बहन, जब एक बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है
तो भाई उस समय बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देता है। ऐसे ही राजा बलि कहने लगा, बहन तूने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, इसलिए तू मेरी बहन है, मांग तू क्या मांगना चाहती है। तो आज माता लक्ष्मी ने एक ही चीज मांगी कि देना है तो तेरा ये जो मेन पहरेदार है इसे मुझे दे दे। आज बामन भगवान श्रीराधे आज बलि कहने लगे, अरे बहन वह पहरेदार को क्या करेगी तू? अरे धन मांग, दौलत मांग, संपत्ति मांग, पहरेदार का क्या करेगी? बोले नहीं देना है तो पहरेदार दे दे। पहचान गया राजा बलि कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। आज कहने लगे, बहन अब मुझे अपने असली स्वरूप के दर्शन कराओ। आज माता लक्ष्मी ने अपने असली स्वरूप के दर्शन कराए। तुरंत बामन भगवान को दरवाजे से बुलाया, निज गद्दी पर जहां स्वयं बैठता था वहीं बामन भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान किया, पूजन किया, और पूजन करने के बाद कह दिया बामन भगवान से कि बामन मैंने तुमको अपनी बहन को दान में दे दिया है, इसलिए अब तुम मेरी बहन के साथ अपने धाम पधारो। राजा बलि की बात सुनकर के बामन भगवान कहने लगे, राजन आपने तो दान में दे दिया, मेरे वचन का क्या होगा जो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब भी महल से बाहर निकलोगे मेरा ही दर्शन करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पहरेदारी की नौकरी कर रहा था, उस नाते तुम मेरे मालिक हुए और मैं तुम्हारा नौकर हुआ, और मालिक जो हुक्म करता है वो नौकर को मानना पड़ता है, इसलिए आपने हुक्म किया है तो इस बात को मैं जरूर स्वीकार कर, पहले मेरा ही दर्शन करेगा। तो एक रूप से माता लक्ष्मी के साथ चले गए, दूसरे रूप से आज भी सुतल लोक में राजा बलि के द्वारे पर बामन भगवान पहरेदारी दे रहे हैं। बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु ने एक अवतार लिया, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार लेकर के प्रलय के समय समस्त औषधियों की, शास्त्रों के, पुराणों की, वेदों की और सप्त ऋषियों की रक्षा की। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। इधर सूर्य जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों हमेशा जीवन में एक बात याद रखो कि भगवान को कोई वस्तु अर्पण हो गई, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोग हो, कुछ भी हो, वो फिर पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में आता है भगवान को अर्पण की गई वस्तु, तो ऐसा कहते हैं वह जीव लक्ष्मी से हीन हो जाता है। देवताओं का राज्य राजा बलि ने तभी तो छीना था जब वो नारायण कुपित हो गए थे। नारायण के प्रसादी माला दुर्वासा ने इंद्र को दे दी, इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दी और ऐरावत हाथी ने पैरों में डाल के कुचल के तोड़ दिया उसे, जो कथा कल आपको सुनाई थी। इसलिए हमेशा इस बात को गांठ मार के रख लो कि भगवान को कोई वस्तु चढ़ गई वो पैर में नहीं आनी चाहिए। और इसी बात को जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हुए थे प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, और मेरे भाई बहन ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। और इसी बात को ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठ करके समझा रहे हैं, बेटा अपने जीवन में 2-3 बात याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण कर दी वो पैरों में नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो जीव लक्ष्मी से हीन हो जाता है। दूसरी बात ये रख लीजिए अपने मन में कि जब भी मंदिर जाएं तो उस मंदिर में वहां पर मूर्ति को मूर्ति नहीं समझे, वहां क्या समझे कि यहां पर मेरे साक्षात भगवान बैठे हैं। मूर्ति का भाव रखेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, और भगवान का भाव रखेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बोलो राधे। और तीसरी बात मेरी बेटा यह है कि जब भी भगवान जैसे राधे, जब भी घर में रसोई बनाओ
जब भी घर में रसोई बनाओ, जो भी भोजन बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शुद्ध भोजन कौन कौन करता है? और ये तुम्हारा चक्कर पड़ गया, न जाने कन क्या बोल दें शुद्ध भोजन के चक्कर में। यात्रा करने जाते हैं, जगह जगह होटल पर लिखा रहता है ना शुद्ध भोजनालय, हाँ या ना लिखा रहता है। क्या आपको मालूम है वहां शुद्ध भोजन मिल रहा है? नहीं। अब कुछ माताएं सोच रही होंगी महाराज हम तो नहा धो करके वस्त्र बदल के तब भोजन बना में सफाई के साथ, वही शुद्ध भोजन होता होगा। ऐसे ही मेरे भाई बहन, नहाने धोने से साफ सफाई करने से ही केवल शुद्ध नहीं होता है। हमारे संत जन कहते स्नान ध्यान के, क्योंकि जो रात्रि के वस्त्र हैं उनको त्याग देना चाहिए, पुनः दूसरे वस्त्र धारण करें स्नान ध्यान आदि के बाद, फिर सफाई के साथ रसोई बनावें। रसोई बनाते समय केवल एक ही भाव रखें कि मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूं। भले ही चाहे तुम अपने जीभ के स्वाद के लिए बना रहे हो, लेकिन उस समय भाव यही रखो कि मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूं, और ठाकुर जी का चिंतन करते हुए रसोई बनावें, और रसोई बना करके सजा करके ठाकुर जी को भोग लगाएं, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब प्रसाद को ग्रहण करते हैं तब हम शुद्ध भोजन करते हैं। ऐसा समय राज्य संभालने के बाद वो भी अपने पुत्र को दे करके और जंगल में जाकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगे। भरत जी क्या करते हैं कि नित्य प्रतिदिन एक नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन नदी के अंदर स्नान कर रहे थे, स्नान करके जैसे ही निवृत्त हुए तो क्या देखा कि एक गर्भवती हिरणी उस नदी पर जल पीने के लिए आई है, और जैसे ही उस हिरणी ने जल के लिए अपना मुंह नदी के अंदर डाला कि किसी शेर ने पीछे से दहाड़ लगाई, और जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो वह हिरणी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस नदी को पार करने लगी, छलांगने लगी। और जब वह हिरणी छलांगने लगी तो बीच रास्ते में उसका जो गर्भ था वो फट गया और दूसरी पार जाके गिरी, और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका जब गर्भ फटा उसमें से जो मृग छौना निकला वो उस नदी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी ने देखा कि ये मृग छौना बहता हुआ जा रहा है, नेत्र सजल हो गए। हमारे शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, यदि कोई कष्ट में है और तुम्हारे द्वारा यदि वह कष्ट दूर हो सकता है तो मेरे भाई बहन प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वैष्णव वही है जो दूसरे के दुख दर्द में साथ दे। ये नहीं कि दूसरा दुखी हो और हम प्रसन्न हो, नहीं मेरे भाई बहन, वास्तव में ही भक्त वह है जो दूसरे के दुख को दुखी समझे, अपने आप में खुश ना हो। आज देखा कि ये मृग छौना बहता हुआ जा रहा है, यदि इसे मैंने नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। और शास्त्र कहते हैं कि जीवों पर दया करो, और विपत्ति के समय जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के काम नहीं आता तो वह इंसान इंसान नहीं होता। बोलो राधे। इसलिए कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते